आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो दुनिया भर में लोगों की वित्तीय सोच बदल चुकी है। रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो पैसों के प्रति हमारी समझ को नया रूप देती है। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य सबक को समझेंगे, वो भी भारतीय उदाहरणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अमीरों और गरीबों की सोच का अंतर। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे, एक गरीब डैड और एक अमीर डैड। गरीब डैड ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सफलता सिर्फ नौकरी में है। वहीं अमीर डैड ने सिखाया कि पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को आपके लिए काम करने दो। उदाहरण, मान लीजिए एक आदमी है रमेश, जो एक सरकारी नौकरी करता है। वो अपनी सैलरी बचाकर फिक्स्ड डिपॉजिट में डालता है ताकि भविष्य में सुरक्षित रहे। वहीं सुरेश, जो एक बिजनेस चलाता है, अपने पैसों को बिजनेस और निवेश में लगाता है ताकि वो ज्यादा रिटर्न कमा सके। यही है गरीब डैड और अमीर डैड की सोच का अंतर। अध्याय 2, वित्तीय शिक्षा का महत्व। अमीर डैड का सबसे बड़ा मंत्र था वित्तीय शिक्षा का। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, पैसों को समझना जरूरी है। अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि हमेशा संपत्तियों और देनदारियों का फर्क समझो। संपत्तियां वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं और देनदारियां वो हैं जो आपका पैसा खर्च करती हैं। उदाहरण, सोचिए कि रमेश एक बड़ी कार ईएमआई पर खरीदता है। वो कार उसके लिए एक देनदारी बन जाती है क्योंकि उसकी मंथली ईएमआई और मेंटेनेंस खर्च उसका पैसा खर्च कर रही है। वहीं सुरेश एक प्रॉपर्टी खरीदता है और उसे किराए पर देता है, जो उसके लिए एक संपत्ति है क्योंकि उसे हर महीने किराया मिलता है। अध्याय 3, अपना व्यवसाय करो और नौकरी मत करो। अमीर डैड कहते हैं कि अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा। नौकरी करना आपको एक निश्चित आय देता है, लेकिन अपना व्यवसाय आपको ज्यादा अवसर और विकास का रास्ता दिखाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ग्रोसरी की दुकान चलाता है। अगर वह अपना व्यवसाय बढ़ाता है, नए प्रोडक्ट्स लाता है, तो उसका फायदा सीधे उसकी मेहनत पर निर्भर करेगा। जबकि एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को निश्चित सैलरी मिलती है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे। अध्याय 4, जोखिम लेना सीखो। अमीर डैड कहते हैं कि जीवन में जोखिम लेना जरूरी है। जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे, आप ज्यादा कमा नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि जोखिम समझदारी से लिया जाए। उदाहरण, मान लीजिए रमेश अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में डालता है जहां से उसे 6% रिटर्न मिलता है। दूसरी तरफ, सुरेश अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता है और वहां से 15% रिटर्न कमाता है। यहाँ जोखिम ज्यादा था, लेकिन समझदारी से निवेश करने पर ज्यादा फायदा मिला। अध्याय 5, पैसों को अपने लिए काम करने दो। अमीर डैड सिखाते हैं कि पैसों को अपने लिए काम करवाओ। इसका मतलब है कि सिर्फ एक जगह से इनकम मत कमाओ, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। पैसिव इनकम आपको वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचा सकती है। उदाहरण, रमेश सिर्फ अपनी नौकरी से पैसा कमाता है, जबकि सुरेश अपनी नौकरी के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस भी चलाता है और स्टॉक्स में निवेश करता है। इस तरह सुरेश के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं, जो उसे वित्तीय स्थिरता देते हैं। अध्याय 6, टैक्स और कंपनी बनाने का फायदा। अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग कैसे अपने टैक्स को कम करते हैं और अपनी कंपनी बनाते हैं ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। आप भी अपने पर्सनल खर्चों को बिजनेस खर्च के रूप में दिखाकर टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। उदाहरण, सुरेश अपना बिजनेस एक कंपनी के रूप में रजिस्टर करता है और अपने बिजनेस के खर्चों को घटा लेता है, जिससे उसका टैक्स लोड कम हो जाता है। जबकि रमेश, जो सैलरीड कर्मचारी है, डायरेक्टली अपनी इनकम से टैक्स कटवाता है। अध्याय 7, सीखो और एक्शन लो। आखिरी और सबसे जरूरी सबक है एक्शन लेना। सिर्फ वित्तीय नॉलेज लेना काफी नहीं है, बल्कि उस पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। जब तक आप जोखिम लेकर नए वेंचर्स नहीं करते, आप अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण, सुरेश ने वित्तीय शिक्षा लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, स्टॉक्स में निवेश किया और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए। उसने एक्शन लिया और अब वो अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि वित्तीय शिक्षा, जोखिम लेना और
मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना वित्तीय सफलता के लिए जरूरी है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो गरीब डैड की सोच से बाहर निकलकर अमीर डैड की तरह सोचिए। आपको अपने पैसों को अपने लिए काम करवाना होगा, न कि उसके लिए काम करते रहना। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।